सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज मोक्षदा एकादशी है। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए हमारे कन्हैया कितने सज धज के बैठे हैं। और देखिए छोटे छोटे भी सबको भोग लग गया है। सब अपना ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, सुबह सुबह का भोग। और आज मैं आप सबको मोक्षदा एकादशी का महात्म्य बताऊंगी। यह एकादशी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, अब आप मुझे 26 एकादशियों का नाम, व्रत की विधि बतलाइए तथा उस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए यह भी कहिए। भगवान जी बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। यथा नाम तथा गुण अर्थात मोक्ष देने वाला व्रत है। 12 मासों में जो मार्गशीर्ष मास को उत्तम मानता हूँ, यह गीता में अर्जुन से भी कह चुका हूँ। इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष की व्रत मोक्ष का प्रदाता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज व्रतधारियों को मेरी उखल बंधन लीला का श्रवण करना चाहिए। अब तुम्हें मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का राजा बड़ा ही धर्मात्मा और प्रभु भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते देखा। प्रातः काल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है। उनकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया। दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। वह बेचारे यमदूतों के हाथ से दंड पा रहे हैं। आप अपने योग बल से बतलाइए, उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कर कहा कि और सब कर्म देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी प्रसिद्धि हैं, परंतु उनको प्रसन्न करने में देर अवश्य लग जाएगी। परंतु तब तक जो तुम्हारे पिता की दुर्गति हो जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे संयुक्त परिवार सहित विधि पूर्वक करके पिता को संकल्प कर दो, निश्चय ही उनकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चले गए। जाते हुए पुत्र से बोले, अब मैं परम धाम को जा रहा हूँ। श्रद्धा भक्ति से जो मोक्षदा एकादशी का महात्म्य सुनता है, उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह कथा ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। फलहार इस दिन बिल्व पत्र का सागर लेना चाहिए। व्रत में दूध, फल व सिंगाड़े के आटे के पदार्थ भी ले सकते हैं। राधे राधे। सभी को कुंज प्यारी श्री हरिदास।